अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। कल एमक्यूएम के एहतजाज और सिंध पुलिस के तशद्दुद के मामले पर जो व्यूअर्स हैं उनको आगाह नहीं कर सका कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से। लेकिन जो पसपर्दा हक़ाइक़ हैं, कल क्या कुछ होता रहा, बहुत सारे दोस्तों ने मीडिया पर देखा। लेकिन उसके बाद फिर ये बुनियादी तौर पर हुआ क्यों और आखिरकार पीछे कौन था, और उसके बाद फिर क्या सिंध पुलिस को उकसाया गया या सिंध पुलिस ने ख़ुद जो है वो किसी की माँ पर ऐसा कुछ किया, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। असगर उमर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। असगर भैया, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मामला है। हम कोशिश थी मेरी कि कल ही हम अपने जो व्यूअर्स हैं थोड़ा इस तरफ आ जाए, उनको हम आगाह करें जो कुछ कराची में होता रहा। अब बेशुमार लोग ऐसे थे जो अल्ताफ़ हुसैन से जो एमक्यूएम अलग हुई थी, उसके बाद फिर बेशुमार ऐसे थे जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की मोहब्बत में खामोश थे। लेकिन कल हमने सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उन खामोश कारकुनों को या उन खामोश महाजरों को भी हमने आवाज़ बुलंद करते देखा जब ख़वातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, MPs के ऊपर और नौजवानों के ऊपर सिंध पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। बुनियादी तौर पर क्या ऐसी वजह ठहरी कि ये पुलिस ने तशद्दुद किया और इनको किसने उकसाया था, ये क्या वजह आपने देखी, और एमक्यूएम के अंदर चाबी किसने भरी थी, अचानक इस तरह पहुँचना शुरू हो गए? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि तशद्दुद किसी भी सूरत में हो वो काबिल मज़म्मत है। हुकूमत की जानिब से एक्सेस किया गया, यह एमक्यूएम की जानिब से गलती की गई, लेकिन जिस तरीके से तशद्दुद किया गया उसकी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात है सामने आती है कि एमक्यूएम में चाबी कितने भरी, ये बात समझ में आना था एक मुश्किल है, क्योंकि कल के तमाम जो डेमो था, जो जलसा था या कुव्वत का जो मुजाहरा था, ये वसीम अख्तर जो हमारे साबिक मेयर रहे हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि इससे पहले मुख्तलिफ रैली निकाली एमक्यूएम ने, लेकिन उसमें वो तादाद नहीं बनी जितनी आवाम पहले कभी जो अल्ताफ़ हुसैन की कॉल पर लोग निकल आया करते थे, वो बात नहीं बनी कि हैदराबाद या पाकिस्तान के नाम पर जो लोग हैं वो क़यादत पे वर्कर मुतमईन नहीं है। तो कल तमाम कुव्वत उन्होंने जो KMC में जो मेयर दौर में रहे, किसी को जिसको भी वो सपोर्ट कर सके, जो भी उनके वसाइल थे, उनसे का जो कुव्वत का मुजाहरा था, वो कल उन्होंने कुछ 1000-1500 आदमी जो जमा किए, तो वो ये चाह रहे थे इसे कैश करें। और उन्होंने इस बात को अपने इंटरव्यू में भी एडमिट किया कि चूँकि कराची प्रेस क्लब आने का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन चूँकि कारकुनान बहुत चार्ज थे, इसलिए वो अब कारकुनान के दबाव को उनको फेस नहीं कर सके और इसलिए उन्हें CM हाउस जाना पड़ा। ये बुनियादी गलती थी जहाँ से गलतियों का आगाज़ हुआ। सर, वो वसीम अख्तर खुद भी तो वहाँ से भाग निकले, कारकुन जो है वो वहाँ तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे, ख़वातीन पर तशद्दुद होता रहा, लेकिन एमक्यूएम की जो मरकज़ी क़यादत थी जो चार्ज कर रही थी इन सारे मामले को, वो तो वहाँ से भाग गई। वसीम अख्तर खुद भाग गए। वो देखिए, वसीम अख्तर इस वक्त जो है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उनके किरदार पर एक सवालिया निशान है। लोग ये समझते हैं कि बहैसियत मेयर उन्हें जो काम करना चाहिए था वो डिलीवर नहीं हुआ, वो उन पर तनकीद थी, इसलिए उन्हें ये टास्क दिया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि जो पहले टंडोला यार का वाक़या भी हुआ, उसमें भी वसीम अख्तर एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म के बजाय वो राजपूत और ख़ानदादा प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद अपना फासला बढ़ाना चाह रहे हैं या उनका वो रोल अब बन नहीं रहा है जितनी तवक्को थी उनकी एक मेयरशिप से तंजीम को, वो फुलफ़िल नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई हैं। तो वो एक ख़ुद बहुत एक बड़े सवालिया निशान में है। और जिस तरीके से देखा कि लोग कारकुनान उनसे पूछ रहे हैं कि किधर जाएँ, कैसे जाएँ, लेकिन वो उनसे जान बचा के जा रहे थे एक तरफ, तो ये एक खिला था कल के। उसमें देखा कि कारकुनान और लीडरशिप में एक गैप था। जो अल्ताफ़ हुसैन का स्टेटमेंट भी यह है कि कारकुनान और ये MNA किस तरीके से फ़रार हुए, इससे पहले नहीं होते थे। तो कल ये लगा कि कारकुनान और लीडरशिप में गैप था और वो उसको सही तरीके से कमांड नहीं कर सके। और फिर ये अफसोसनाक वाक़यात पेश आए कि ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ, बच्चों पर तशद्दुद हुआ, और एक शहरी वो तशद्दुद से या हार्ट अटैक से जिस भी वजह से इंतकाल कर गया, वो अफसोसनाक है। वो जो अपनी फैमिली के लिए तो बहरहाल बच्चे भी थे जो वीडियोज़ में हमने देखे कि आंसू गैस के शेल उन पर भी गिरे, ख़वातीन भी काफ़ी, उनका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, जैसे आपने भी फरमाया, बड़े गम गुस्से का इजहार किया कि एक तरफ ख़वातीन और बच्चे पिट रहे थे पुलिस से, और उसके बाद फिर लीडरान जो थे वहाँ से भाग खड़े हुए। उन्होंने इन लीडरान के ऊपर सख्त जो है वो सजिश भी की और काफ़ी गम गुस्से का भी इजहार किया। तो आप समझते हैं कि अब चूँकि मरकज़ी क़यादत कोई नहीं है, किसी का हाथ नहीं है जिसको इन्होंने जवाब देना हो, जो यहाँ पर जो लीड कर रहे हैं एमक्यूएम की क़यादत को या मुहाजिरों को, तो अब क्या मुहाजिर इस सारे तशद्दुद के बाद इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं? अभी देखें कि एमक्यूएम के दौर में अल्ताफ़ हुसैन के नाम थे, क्योंकि करता धरता अल्ताफ़ हुसैन थे, लेकिन उनके करीब जो नाम रहे वो नाम भी बड़े हो गए। और अब सूरत हाल ये है कि वो अपनी पोजीशन को बचाने के लिए हाथ पाँव मार रहे हैं, एक दलदल में मार रहे हैं।
हमने देखा कि कल इशरतुल इबाद भी फ़ाल हुए, फ़ारूक सत्तार भी फ़ाल हुए, वहाँ से बाबर गौरी का भी स्टेटमेंट आ गया। और चूँकि ख़वातीन पे अटैक हुआ, उन पे हमला हुआ, तो जो खामोश लोग हैं, महाजिर जिसे हम कह रहे हैं, उस उनसर को एक तकलीफ़ तो होती है ना कि पुलिस के सामने कोई खातून पिट रही हो, किसी बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है, इंसानी तो जागती है। तो वो लोग को दुख हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया पे इसका इजहार किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो MQM की तंजीम के साथ और उनके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि MQM पर एक ये दबाव है कि जमात इस्लामी 1 महीने से धरना दिया हुआ है कराची के मसाइल पर, इसी लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के बाद, और बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ अब उन्हें जो जगह मिल रही है, तो MQM ने कोशिश की कोई ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाए कि उन्हें भी कराची के हवाले से एक कोई स्पेस मिले, मीडिया में कोई जगह मिले। लेकिन हम ये देखते हैं कि कराची के मसाइल सिर्फ़ एक बल्दियाती कानून नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, के इलेक्ट्रिक के मसाइल हैं, मरदमशुमारी के मसाइल हैं। MQM वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, वो खालिस्तान अपोजिशन तो नहीं है ना कि जो कोई मुजालिम फेस कर रही हो, तो वहाँ क्या काम कर रहे हैं। मरदमशुमारी जो हुई है, नादरा जो कुछ हो रहा है, इसमें IT की मिनिस्ट्री जो है, जो खुद MQM की मिनिस्ट्री है, उसका एक बड़ा रोल रहा है कि वहाँ से अप्रूवल होती है। तो MQM को बहुत सारी चीज़ों का जवाब भी देना है। सर, जो 1-1.5 महीने में 1 महीने के लगभग होने वाला है, जो जमात इस्लामी हासिल नहीं कर सकी, क्या 1 घंटे में MQM ने वो हासिल कर लिया? अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी इस मामले का नोटिस लिया है और तमाम जो रेलिवेंट इदारे हैं, वज़ारत दाखिला से लेके पुलिस तक, कमिश्नर कराची तक, सबसे रिपोर्ट से तलब किए हैं कि असल जो तशद्दुद में किसने उकसाया, पुलिस के पीछे कौन थी, पुलिस ने क्यों इतना अवाम पर तशद्दुद किया। ज़ाहिर है वो किसी सियासी जमात का मकसद हो, लेकिन ख़वातीन और बच्चों और MPs के ऊपर भी तशद्दुद हुआ, उस पर भी जो है वो जवाब मांगा है। तो क्या वो आप समझ रहे हैं कि जो जमात इस्लामी हासिल नहीं कर सकी या PSP ने जो हासिल करना था वो MQM हासिल करके चली गई? MQM को इस एहतजाज के बाद या इस तशद्दुद के बाद बड़ा फ़ायदा हो गया? देखें, MQM ने अपनी एक मूव चली है और MQM का बतकीरा और तरीक़ाकार ये रहा है कि कुछ अफराद ज़ख्मी और जुल्म के ऊपर वावेला करना, जो है कि माँ बहनों के नाम पर काम करना और लाशों के साथ काम करना, ये एक तरीक़ाकार रहा है। लेकिन अब लगता नहीं है कि ये चीज़ें कामयाब होंगी, लेकिन ये तो चीज़ें इलेक्शन फ़ैसला करेंगे कि किसने क्या गेन किया। जमात इस्लामी मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक काम पर लगी हुई है, लोग उसकी एफ़र्ट्स को भी देख रहे हैं। मुत्तहिदा भी अब इन हुई है, वफाकी हुकूमत में रहते हुए इन हुई है। पीपल्स पार्टी और PSP भी कोशिशें कर रहे हैं। सियासत में कोई चीज़ हतमी नहीं कही जा सकती कि क्या होगा, लेकिन कुछ लोगों ने जिस तरीके से कल जुल्म हुआ उसकी मजम्मत की, लेकिन कुछ अब इस जो है तरीक़ाकार पर, इस एहतजाज के तरीक़ाकार को कि आपने प्रेस क्लब का कह के और वहाँ चले गए जहाँ PSL हो रहा है, कौमी मफादात को भी आपने ख़तरे में डाला। एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला था, इस पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो हर चीज़ पॉजिटिव, जो उस वक्त एक जुल्म और मज़लूम की कहानी नज़र आ रही थी, अब संजीदा लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं क्या MQM की हिकमत अमली दुरुस्त थी या नहीं, इस पर भी बात हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपको याद होगा बुशरा ज़ैदी का जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक बुनियाद बनी थी, था तो एक हादसा, लेकिन उसके बाद फिर वो जो मूव थी, उसके बाद फिर MQM की तश्कील से लेके एक महाजर काज, और उसके बाद फिर आपने देखा कि सियासत के साथ साथ महाजरों के हकूक़ की भी जो है बड़े पैमाने पर बात की गई। अब ये भी कल समझ लें कि एक बुनियादी से छोटी सी एक मामूली सी बात थी अगर देखा जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा एक तहरीक या बहुत बड़ी एक तब्दीली भी हम दे सकते हैं, या मुतवक्के तौर पर हो सकती है। मतलब ये आप समझ रहे हैं, चूँकि वफाकी हुकूमत काफ़ी सपोर्ट कर रही है MQM को इस मामले में। देखें, वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं, इसकी बात नहीं है। कराची के अवाम क्या सोचते हैं, बुनियादी चीज़ है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि बुशरा ज़ैदी केस से कराची तब्दील हो गया था और वो MQM की गोद में चला गया था, लेकिन कल के वाक़े से भी लोगों को अपने बुनियादी मसाइल का, अपने हकूक़ का ये शऊर तो बेदार हुआ है कि अगर यहाँ की पुलिस होती और कुछ होती तो इतना तशद्दुद नहीं होता। पहले पानी के से अगर गलती भी की थी MQM के लोगों ने या किसी मुजाहिरीन ने, तो वो पानी से इसका आगाज़ होना चाहिए था, इस तरह तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। ये तो कराची के लोगों में ये लोकलिज़म, इसमें ये बढ़ेगा कि ये अदारे जो हैं यहाँ के होने चाहिए, यहाँ के मुकामी लोग होने चाहिए। ये शऊर और ये हकूक़ का जो मामला है, ये इसमें तो पेशरफ्त होगी, इस वाक़े से इसको तो बूस्ट मिलेगा, ये यकीनी बात है। बिल्कुल सर, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन चूँकि ये कल एक सिग्नल भी दिया गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जमात इस्लामी से उनके बैकडोर जो मुज़ाकरात थे वो काफ़ी कामयाब हो चुके हैं, यानी कि जो तरमीम होनी है या जो एतराज़ात थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उसमें कुछ ना कोई तब्दीली ज़रूर की जाएगी। लेकिन MQM के एहतजाज के बाद ये मामला मज़ीद जो है एक वुसअत भी इख्तियार करेगा और मज़ीद जो है इस मामले को
जो तक़वियत भी मिलेगी। लेकिन जो बुनियादी बात जिन पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया या जिनके ऊपर ये है इल्ज़ाम कि वो बाहर से थे, कराची से उनका ताल्लुक़ नहीं है, और यकीनन रियासत भी जो है इतनी जो है वो ज़ालिम नहीं हुआ करती कि वो किसी हद तक भी अगर कोई शहरी चला जाए कि उसके ऊपर फिर मुतबादिल के तौर पर या उसके जो उसके रद्दअमल के तौर पर इस हद तक जो है वो तशद्दुद किया जाए। बहरहाल मज़ीद भी जो इस सिलसिले में जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। सर आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।